बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसका नाम कमला था। कमला का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पास कुछ नहीं था, एक टूटा फूटा घर, कुछ पुराने कपड़े और कुछ बर्तन जिनसे वह घर का काम चलाती थी। हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर खेतों में काम करती थी, लेकिन फिर भी उसका पेट कभी पूरी तरह से नहीं भर पाता था। कमला के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के बच्चे जो भूख से तड़पते थे, जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था तो वह अपनी कुछ रोटियां उन्हें दे देती थी। कमला का विश्वास था कि अगर किसी को ईश्वर के रास्ते में अपने हिस्से का कुछ दे दिया जाए तो जीवन में कोई कमी नहीं रहती। फिर भी उसे जीवन में एक बड़े बदलाव का इंतजार था, एक ऐसी घटना जो उसकी गरीबी को दूर कर दे। उसकी छोटी सी झोपड़ी के पास एक पुराना बाग था, जहां वह हर दिन काम करने जाती थी। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। एक सुबह जब कमला बगीचे में काम कर रही थी, अचानक उसे एक अपूर्व आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए घबराई, क्योंकि यह आवाज उसके घर के पास से आ रही थी। जब उसने देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसका चेहरा शांति और खुशी से भरा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी विद्वता छिपी हुई थी। तुम कौन हो? कमला ने घबराते हुए पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो, तुम्हारी इच्छाओं का जवाब। कमला को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने हिम्मत करके फिर पूछा, तुम क्या कह रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है जो तुम हमेशा महसूस करती हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कमला ने बूढ़ी औरत की बातों को सुना और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा। वह चुप रही और सोचने लगी कि वह क्या शर्त हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे अपने भीतर एक अजीब विश्वास महसूस हुआ। आखिरकार उसने हां कह दिया। बूढ़ी औरत ने एक छोटी सी वस्तु कमला के हाथ में दी, जो पहले देखी हुई किसी चीज से बहुत अलग थी। एक पुराना सिक्का। यह तुम्हारे जीवन का रास्ता बदलने वाला है, बूढ़ी औरत ने कहा। इस सिक्के को तुम कभी खो मत देना। इसका प्रयोग जब भी तुम्हारे जीवन में संकट हो, तुम्हारे पास धन और सुख आएगा। कमला को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सिक्का स्वीकार किया और धन्यवाद कहकर बूढ़ी औरत से विदा ली। बूढ़ी औरत की आंखों में जो रहस्यमय चमक थी, वह कमला के मन में रह गई थी। वह दिन रात अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन अब वह सिक्का उसकी जेब में हमेशा रहता था। कुछ दिन बाद जब कमला को किसी ने गांव में किसी चीज के बदले एक बड़ा पैसा देने का प्रस्ताव दिया, तब उसे वह सिक्का याद आया। उसे यह सोचकर डर भी लग रहा था कि क्या यह सच में काम करेगा, लेकिन उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसने तय किया कि वह इसका इस्तेमाल करेगी। उसने सिक्के को एक व्यापारी के पास ले जाकर उसे दिया और बदले में बहुत सारा धन लिया। अचानक कमला की जिंदगी बदल गई। उसके पास अब धन की कमी नहीं थी। वह नया घर बनाने में सफल रही, अच्छे कपड़े पहनने लगी और गांव के लोगों ने उसे मान सम्मान देना शुरू कर दिया। कमला का दिल खुशी से भर गया। वह हर रोज ईश्वर का धन्यवाद करती और सोचती कि उसकी गरीबी कैसे पल भर में बदल गई। अब उसका जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन उसकी एक गलती ने उसे सब कुछ खो दिया। एक दिन जब कमला बगीचे में काम कर रही थी, वह अचानक सिक्का खो बैठी। वह हड़बड़ी में थी और सिक्का गिरकर कहीं चला गया। कमला ने हर जगह उस सिक्के को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रात भर सो नहीं पाई और अगले दिन भी वह उसी जगह पर चक्कर काटती रही। उसे डर था कि अगर वह सिक्का नहीं पाएगी तो फिर से उसकी जिंदगी दयनीय हो जाएगी। दूसरे दिन कमला गांव के बगीचे में बैठी थी और तभी वही बूढ़ी औरत फिर से सामने आई। कमला को देखकर वह मुस्कुराई और बोली, तुमने सिक्का खो दिया, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत और विश्वास नहीं खोया। यह सिक्का सिर्फ एक साधन था, तुम्हारी सच्ची संपत्ति तो तुम्हारे भीतर थी। कमला समझ गई कि धन और सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अच्छे कर्मों और विश्वास से आते हैं। अब कमला ने यह समझ लिया कि असली समृद्धि और शांति केवल उन लोगों के साथ रहती है जो दूसरों की मदद करते हैं, न कि जो केवल
खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद से कमला ने कभी भी किसी जादुई चीज पर विश्वास नहीं किया। उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसमें उसने कभी भी किसी को नहीं छोड़ा और उसकी सच्ची संपत्ति हमेशा उसकी अच्छाई और दया में छुपी रही। तो दोस्तों, यह थी मां लक्ष्मी की आशीर्वाद की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी कमला की तरह अपने अच्छे कर्मों और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं? मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और रोमांचक मोड़ के साथ। धन्यवाद।